अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज व्लॉग मैंने दोपहर के वक्त से स्टार्ट किया है, क्योंकि अक्सर मैं व्लॉग सुबह के वक्त से ही स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मैंने दोपहर के वक्त से स्टार्ट किया है। सर्दी भी बहुत शदीद है, इसलिए ज़्यादा सुबह के वक्त कोई वीडियो वगैरह बनाने का दिल भी नहीं करता जी। तो आज लंच में बना है पुलाव, चिकन वेजिटेबल पुलाव बना है। आलू मटर गाजर और चिकन शामिल किया है पुलाव में। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है दम उठाने पे। आज मैंने पुलाव की रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में पुलाव बनाया है। साथ साथ मैं कपड़े भी वॉश कर रही हूँ और साथ साथ मैं किचन का काम भी कर रही हूँ। अगर मैं डिटेल से रेसिपी शेयर करने लग जाती तो फिर कपड़ों का काम अधूरा ही रह जाना था। आपको तो पता ही है कि सर्दी कितनी शदीद हो चुकी है, इसलिए दिन के वक्त मुझे होता है कि बस मैं शाम होने से पहले पहले सारे काम ख़त्म कर लूं, ताकि रात के वक्त ज़्यादा सर्दी में मुझे कोई भी काम ना करना पड़े। चिकन वेजिटेबल पुलाव की रेसिपीज़ मैं पहले काफ़ी डिटेल से शेयर भी कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इस सख्त सर्दी के मौसम में दोपहर के वक्त ये चिकन वेजिटेबल पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है। गर्मा गर्म पुलाव लंच में और साथ में हो ज़बरदस्त सा रायता, तो क्या ही बात है। रायता बहुत टेस्टी बना है। रायते में मैंने कुटी हुई सब्ज मिर्च, थोड़ा सा नमक और मूली शामिल की है। मूली क्रश करके इसमें ऐड की है। अच्छा, जिस तरीके से ये पुलाव मैं बनाती हूँ बहुत टेस्टी बनता है और बहुत इजी सी रेसिपी है इसकी। कपड़े धोने का काम मैंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया था और फिर मैं लंच तैयार करने किचन में आ गई, क्योंकि जब सब घर वाले भूखे हों, बच्चों को भूख लगी हुई हो, तो कोई दूसरा काम करने को दिल नहीं करता। इसलिए पहले मैंने कहा कि बच्चों को लंच वगैरह करवा दूँ, फिर मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं तसल्ली से कपड़े वगैरह वॉश कर लूँगी। अच्छा, मेरे ख्याल में इस सख्त सर्दी में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो कपड़े धोना ही है। फिर भी मैं हिम्मत करके 3-4 दिन बाद वॉशिंग मशीन लगा ही लेती हूँ। आजकल अगर कपड़े धो भी लिए जाएं तो 2-3 दिन खुश्क नहीं होते। ड्रायर में भी सुखाए जाते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 दिन जो है वो कपड़े अच्छी तरह ड्राई नहीं हो पाते। इसलिए आजकल कोशिश यही करनी चाहिए कि धोने वाले ज़्यादा कपड़े ना जमा किए जाएं, बल्कि थोड़े थोड़े कपड़े, जर्सियाँ और कपड़े वगैरह अपने और बच्चों के 3-4 दिन बाद वॉश कर लिए जाएं तो आसानी रहती है। अगर इस सर्दी के मौसम में हम सुस्ती करते हैं तो हमारा अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि अगर वक्त पे काम ना किए जाएं तो काम ज़्यादा जमा होते रहते हैं, कामों का बोझ बढ़ जाता है। कपड़ों की ही आप मिसाल ले लें, अगर थोड़े थोड़े कपड़े साथ साथ ना वॉश किए जाएं तो धोने वाले कपड़ों का ढेर बन जाता है, फिर हमें ही मुश्किल होती है। अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए और घर को पुरसकून बनाने के लिए ज़रूरी है कि आज का काम कल पे ना छोड़े। अच्छा, सर्दियों में धोने वाले कपड़े होते भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जर्सियाँ और भारी जैकेट्स वगैरह होती हैं और बच्चों ने भी कपड़ों की 4-4 लेयर्स पहनी होती हैं। वैसे भी बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए उनके इस तरह लेयर्स में ही कपड़े पहनाने चाहिए। मैं शर्ट्स, हाई नेक, स्वेटर्स और इस तरह जर्सी वगैरह पहना देती हूँ। मानो को भी नहलाया है। पिछले कुछ दिनों से धूप भी नहीं निकल रही थी। आज थोड़ी सी धूप निकली है तो मैंने धूप का जो है वो मुकम्मल फ़ायदा उठाया है। बेडशीट्स वगैरह मैं हर दफ़ा नहीं वॉश करती, लेकिन आज धूप को देख के मैंने बेडशीट्स भी चेंज कर दी हैं, सोफ़ा कवर भी चेंज कर दिया है। बल्कि सोफ़े पे भी मैंने बेडशीट ही बिछाई हुई थी, वो भी बेडशीट धोने के लिए रख दी है और मानो को भी इधर धूप में ही नहला दिया है। और धूप में चारपाई रख के उस पर ब्लैंकेट बिछा के यहाँ मानो को ब्लैंकेट में लिटाया हुआ था। हल्की सी धूप निकली है, लेकिन धूप में काफी सुकून सा महसूस हो रहा था, क्योंकि रूम्स वगैरह भी काफी ठंडे होते हैं। रूम्स में भी हीटर लगाए बगैर बैठा नहीं जाता, इसलिए मैंने मानो को यहाँ ब्लैंकेट में अपने पास ही बिठा लिया था। जब मैं कोई काम वगैरह कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मानो को मैं अपनी नज़रों के सामने ही रखूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारतें करती है और गैस का हीटर वगैरह लगा के तो बिल्कुल इसे अकेले छोड़ा नहीं जा सकता। या तो मैं इसके पास किसी ना किसी को बिठाती हूँ, और अगर इसकी आपियाँ और इसके बाबा घर पे नहीं होते तो फिर मैं इसे अपने साथ साथ ही रखती हूँ, क्योंकि ये बिजली के स्विचेस वगैरह को भी छेड़ती है। अच्छा, कुछ बच्चे इतनी शरारतें नहीं करते, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत शरारती है। लेकिन खैर, बच्चों की शरारतों से भी तंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने कौन सा छोटे ही रहना होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सारी समझ आ जाती है इन्हें, और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें इनका बचपन और इनके बचपन की बातें याद आती हैं। इसलिए शरारती बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों की शरारतों को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि गुजरा वक्त कभी भी वापस नहीं आता, बस एक याद बन जाती है।
जी, तो कपड़े मैं सारे वॉश करके उन्हें ड्रायर मशीन में सुखा के चारपाई पे रख लेती हूँ, फिर इकट्ठे एक ही दफ़ा में फैला देती हूँ। ड्रायर से कपड़े निकाल के चारपाई पे रखती जा रही हूँ और कुछ कपड़े अभी धुल रहे हैं। कपड़ों के कफ कॉलर्स और जैकेट्स के बाजू वगैरह सामने से ज़्यादा गंदे होते हैं, उन पे मैं ब्रश लगा देती हूँ अच्छी तरह, क्योंकि मशीन में मुकम्मल तौर पे कफ कॉलर्स वगैरह निखर नहीं पाते। इसलिए मशीन से कपड़े निकाल के मैं सारे कपड़े एक दफ़ा देखती हूँ। कपड़ों पे जहाँ भी कोई दाग वगैरह होता है या कफ कॉलर वगैरह पे निशान होते हैं, वहाँ मैं ब्रश ज़रूर लगाती हूँ। जी, तो कपड़े सारे धुल चुके हैं। मशीन में अभी सरफ़ मौजूद था, काफ़ी सारी झाग मौजूद थी, इसलिए मैंने मशीन का पानी ज़ाया नहीं किया। उससे मैंने मैट और फ़र्श के पोंछे धो लिए हैं। अच्छा, मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ, अगर मशीन में सरफ़ मौजूद होता है तो उससे मैं घर के मैट और इस तरह पोंछा वगैरह वॉश कर लेती हूँ। बच्चों के घर पहनने वाले शूज़ भी मैंने वॉश किए हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदे हो रहे थे। एक वाइट कलर में शूज़ हैं, वो तो बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं। शूज़ पे मैंने थोड़ी देर के लिए सरफ़ लगा के रख दिया था और उन्हें फिर ब्रश की हेल्प से धो लिया। अच्छा, कपड़े धोने के लिए मैंने ब्रश अलग रखा हुआ है और शूज़ वगैरह धोने के लिए अलग ब्रश रखा हुआ है। एक ही ब्रश से मैं दोनों चीज़ें नहीं साफ़ करती, क्योंकि शूज़ इतने साफ़ नहीं होते, गंदे होते हैं, इसलिए जूतों वाला ब्रश जो है उसे कपड़ों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी, तो इधर शाम का वक्त है, देख सकते हैं आप, धूप बिल्कुल ख़त्म हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता जा रहा है। शाम में वीडियो भी डल सी आती है, दोपहर में या सुबह में वीडियो बनाई जाए तो काफ़ी क्लियर आती है। जी, तो कपड़े धोते धोते साथ ही सेहन भी वॉश कर दिया है, क्योंकि सर्दी की वजह से काफ़ी दिनों से सेहन में झाड़ू ही लग रहा था और काफ़ी दिनों बाद सेहन धोया है, क्योंकि धोने से सेहन ज़्यादा अच्छी तरह साफ़ हो जाता है, सारी डस्ट वगैरह निकल जाती है। झाड़ू लगाने पे भी दिखता तो साफ़ ही है, साफ़ तो हो ही जाता है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से धो लिया जाए तो ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है, सारी डस्ट वगैरह ज़्यादा अच्छी तरह निकल जाती है, सारे कॉर्नर्स अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जी, तो कुछ कपड़े मैंने सेहन में तारों पे फैलाए हैं, सेहन से सारा खलारा भी उठा दिया है, वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी साफ़ करके एक साइड पे रख दी है। वॉशिंग मशीन और ड्रायर पे भी टॉवल्स फैलाए हुए हैं, आज मैंने सारे टॉवल्स भी धो दिए हैं। कुछ भारी कपड़े, भारी जैकेट्स, बेडशीट्स वगैरह और काफ़ी सारे कपड़े, ये जो दोनों टेरेस हैं इन पे भी फैला दिए हैं। अच्छा, जब धूप निकलती है, सब दोपहर के वक्त सेहन में बैठते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें सेहन में बिखरी हुई होती हैं और शाम में सारा कुछ समेटने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि फिर बच्चे खेलते भी धूप में ही हैं, उनके टॉयज़ वगैरह भी उधर ही बिखरे हुए होते हैं और खाना पीना भी सब धूप में बैठ के ही खाते हैं। अच्छा, धूप थी तो बहुत हल्की सी, बहुत मध्यम सी धूप थी, लेकिन क्योंकि काफ़ी दिनों बाद निकली है और आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, इसलिए इतनी कम धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, जब मैं कपड़े धोना शुरू करती हूँ तो मैं बहुत कुछ इकट्ठा कर लेती हूँ। मेरी बेटी कह रही थी कि मामा, मशीन में बहुत कम धोने वाले कपड़े होते हैं, लेकिन आप पता नहीं कहाँ कहाँ से कपड़े इकट्ठे कर लेती हैं, जो धोने वाले कपड़ों का एक पूरा ढेर बन जाता है। क्योंकि अगर सिर्फ पहनने वाले कपड़े धोए जाएं तो वो तो इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन साथ में आज मैंने बेडशीट्स और सबके टॉवल्स वगैरह भी वॉश किए हैं, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो, हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ झाड़ू पोछे का नाम ही सफाई नहीं होता, घर में मौजूद तमाम चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है और सफाई से घर में बरकत आती है, नहुसत और बेबरकती ख़त्म हो जाती है, यानी घर में पॉजिटिविटी आ जाती है। अच्छा, कुछ लोगों की हमेशा यही शिकायत होती हैं कि हम बहुत बीमार हैं, हमारे घर के तो तमाम अफराद, बड़ों से लेके बच्चों तक, सब बहुत बीमार हैं, और जब इनसे बीमारी का पूछा जाता है तो बीमारी इन्हें कोई भी नहीं होती। फिर इनका कहना होता है कि हम पे किसी ने तावीज़ किए हुए हैं, हम पे किसी ने जादू किया हुआ है, लेकिन असल में ये सब प्रॉब्लम्स किसी के जादू या तावीज़ करने से नहीं होते, बल्कि हाइजीन का ख्याल ना रखने से होते हैं, क्योंकि आप बच्चों को भी गंदा रख रहे हैं, खुद भी गंदे हैं और अपने घर की सफाई का भी नहीं ख्याल रख रहे, तो इस तरह फिर नहुसत और बेबरकती आती है। और ज़ाहरी सफाई के साथ साथ दिलो दिमाग की सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहरी गंदगी तो वो है जो आपका घर गंदा है या आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे, और अंदरूनी गंदगी वो है जो आप दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं, झूठ बोलते हैं या लोगों को धोखा देते हैं, दूसरों के घरों में झूठ बोल के लड़ाइयाँ करवाते हैं या दूसरों को दुख या तकलीफ में देख के आपको खुशी होती है। ये सब है अंदरूनी गंदगी। जब आप ज़ाहरी तौर पर भी अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं और अंदरूनी तौर पर भी रखते हैं, फिर कोई तावीज़ या कोई जादू आप पे असर नहीं कर सकता, फिर आपके घर में भी बरकत
आएगी, बेबरकती और नहुसत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपने आप की और अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने दिल को भी साफ रखें। दूसरों को नुकसान या दुख पहुंचा के खुश ना हो, बल्कि लोगों की खुशियों में उनके साथ खुश हों। इस तरह अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर देंगे। जी, तो ये है अगला दिन, सुबह का वक्त है, हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है। ये बच्चा यहाँ मैं देख रही थी, ये हर रोज़ ही यहाँ पतंग उड़ा रहा होता है। जब से छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं ये सुबह से शाम तक पतंग उड़ाता है और छत इतनी ऊंची है, ना तो छत पे कोई दीवारें और पर्दे वगैरह हैं। अच्छा, पतंगों पे पाबंदी भी लगी हुई है, लेकिन बच्चे फिर भी बाज नहीं आते। जी, तो रात के वक्त मैंने कपड़े ऐसे ही तारों पे फैलाए रहने दिए थे। अब भी अच्छी धूप निकली हुई है और कपड़े सूख जाएंगे। तकरीबन कुछ कपड़े तो ड्राई हो ही चुके हैं और कुछ जो जैकेट्स वगैरह हैं और जर्सियाँ हैं वो हल्की गीली सी हैं। कुछ कपड़े जो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुके हैं वो तो मैंने दोपहर के वक्त फोल्ड करके अलमारियों में रख दिए थे। और सारा दिन क्योंकि हल्की हल्की धूप रही है और हल्की हवा भी चलती रही है, जैकेट्स वगैरह भी शाम तक खुश्क हो गई थी और सारे कपड़े ही शाम के वक्त अलमारियों में सेट कर दिए थे। जब धूप निकलती है तो मानो भी सहन में खूब खेलती है और जब धूप नहीं निकलती, धुंध वगैरह ज़्यादा होती है, फिर ये भी रूम्स में ही रहती है। अच्छा, सर्दी के मौसम में बेहतर यही है कि सारा काम सुबह और दोपहर के वक्त ही कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि सर्दी में जैसे जैसे शाम होती जाती है, अंधेरा होता जाता है, फिर ज़्यादा काम नहीं किया जाता। वैसे भी काम करने की जो एनर्जी सुबह और दोपहर के वक्त होती है वो शाम के वक्त नहीं होती। शाम के वक्त किचन का तो थोड़ा बहुत काम करना ही होता है, क्योंकि सबके लिए शाम का खाना भी तैयार करना होता है। अच्छा, सर्दी में किचन का काम तो मुझे आसान ही लगता है, मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि चूल्हा चल रहा होता है किचन में और सर्दी महसूस नहीं होती। लेकिन जो कपड़ों की धुलाई, घर की क्लीनिंग और घर की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है, वो सारा काम सुबह या दोपहर में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर शाम को काफ़ी आसानी हो जाती है और बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए वक्त भी मिल जाता है। जी, तो मानो के पापा जब भी घर आते हैं बस ये कहती है मुझे उठा लें और अपने साथ बाहर ले जाएं। अच्छा, इसे सबके बाल ब्रश करने का बहुत शौक होता है, अब अपने पापा के बाल भी ब्रश कर रही है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।